नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका स्पेशल बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। जिले के घुघरी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। छिबला टोला निवासी एक मामा ने अपनी सगी भांजी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से युवती को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। युवती द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी आपा खो बैठा और सिर पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी ने युवती को पीठ पर लादकर अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी। घुघरी पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए आरोपी को छतरपुर चौराया के पास गिरफ्तार कर लिया। भयावह हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हुई और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुघरी में भर्ती है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना ने पूरे गांव में आक्रोश और भय का माहौल पैदा कर दिया है। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र में मलवाथर ग्राम में एक मामा के द्वारा अपनी भांजी के सर पर हसिया के द्वारा वार किया गया, जिससे महिला घायल हुई और घटना के पश्चात जो मामा है वो स्वयं ही उसको अस्पताल की ओर ले जा रहा था। उस दौरान पुलिस को सूचना मिली और इसमें विधिक कार्रवाई करते हुए जान का हमला के अंतर्गत अपराध कायम किया गया है और मामा को गिरफ्तार किया गया है। जो महिला घायल हुई थी वो घुघरी अस्पताल में इलाज के पश्चात जिला मंडला रेफर की गई है और उसका इलाज अभी जारी। तो किन कारणों के चलते ये जानलेवा हमला किया गया? इससे जो प्रथम दृष्टया पता चला है कि जो भांजी है वही कुछ समय से अपने मायके में रह रही थी और किसी बात पर काम करने की बात पे वाद विवाद हुआ और उसी दौरान मामा ने आवेश में आके महिला पे हमला किया है। विस्तृत जांच करने पे बयानों के आधार पर ये निश्चित करना संभव हो पाएगा कि क्या मुख्य कारण रहे और किन परिस्थितियों में ये हमला हुआ है। थाना क्षेत्र में मलवाथर ग्राम में एक जिले के सुहागी क्षेत्र में बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके कुछ ही देर बाद उसी मार्ग से गुजर रहा दूसरा ट्रक पलटे हुए ट्रक से टकरा गया। इस दुर्घटना में दोनों ट्रकों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक चालक ट्रक के कैबिन में फंस गया। सुहागी थाना प्रभारी और पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचे। कटर की मदद से फंसे चालक को बाहर निकाला गया और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने दुर्घटना स्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। ठंड और कोहरे के कारण इस क्षेत्र में सड़क हादसों की घटनाएं बढ़ रही है। विशेषज्ञों और प्रशासन की ओर से यातायात सुरक्षा के प्रति सतर्कता बढ़ाने की अपील की जा रही है, ताकि आगे इस तरह के हादसों से बचा जा सके। रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में आज एक विशाल कार्यकर्ता बैठक एवं जन सुनवाई का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं देव तालाब विधायक गिरीश गौतम विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ भाजपा मऊगंज जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, अन्य पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में गिरीश गौतम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं के परिश्रम, अनुशासन और समर्पण पर निर्भर करती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने और समाधान की दिशा में पहल करने के उद्देश्य से मऊगंज का दौरा किया। जन सुनवाई कार्यक्रम में लोगों ने व्यक्तिगत और स्थानीय समस्याएं रखी, जिन पर गिरीश गौतम ने गंभीरता से सुनवाई करते हुए समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि इनका लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाना संगठन की प्राथमिकता है। रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट। उसका कारण ये है कि हमारे पार्टी का कार्यकर्ता जो बूथ स्तर पर काम कर रहा है, लगातार जनता की समस्या को लेकर उनके निराकरण है लगातार वो प्रयास करता है और कई बार ऐसा लगता है कि उसकी स्वयं की जो समस्या है उसके निराकरण की दिशा में कोई काम नहीं पा रहा है। इसलिए हमने ऐसा विचार किया कि संगठन से बातचीत करके और केवल कार्यकर्ताओं से बातचीत करें। उनकी भी व्यक्तिगत समस्याएं हर तरह के जो मनुष्य जीवन में है, समाज में है, वो भी परिवार के साथ है, उसकी भी कोई समस्या उसको भी सुन करके उसका भी निराकरण करने का प्रयास करें। इसीलिए आज यह कार्यकर्ता संवाद भारतीय जनता पार्टी जिला मऊगंज के कार्यालय में आयोजित की गई। कितने लोगों की समस्याओं को निवारण? अभी तो आज से शुरुआत है। अभी 7-8 लोगों का, बिजली का है, पुलिस का है, वो छोटी छोटी समस्या है। पुलिस का है, बिजली का है, हैंडपंप का है, नाली का है, पुलिया का है, तो जो कुछ हो सकता है उसको करेंगे। पुलिस वाला तत्काल टेलीफोन कर दिया, कलेक्टर को कर दिया,
कलेक्टर को कह दिया कि भेज करके जांच करा लो। जांचें तो मांग कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कह रहे कि हमको मिल जाए कारगर। सोहना में हुई फायरिंग में कबड्डी प्रमोटर राणा बचोलिया की मौत हो गई। मोहाली के एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस ने बताया कि इस वारदात में कुल 3 हमलावर शामिल थे। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक का संबंध जग्गू भगवानपुरिया गैंग से था। 2 हमलावरों की पहचान कर ली गई है, जिनके नाम आदित्य कपूर और करण पाठक बताए जा रहे हैं। घटना के समय टूर्नामेंट स्थल पर पुलिस मौजूद थी, बावजूद इसके हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। एसएसपी हंस ने स्पष्ट किया कि राणा बलचोरिया की हत्या का सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से कोई संबंध नहीं है। हत्या कबड्डी के खेल और उससे जुड़े नियंत्रण को लेकर की गई है। पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल दावों को जी हां, पुलिस सोशल मीडिया पे जो वायरल दावे हैं उनकी आंशिक जांच कर रही है। फरार हमलावरों की तलाश के लिए छापेमारी जारी है और जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। मोहाली से जगदीश कुमार की रिपोर्ट। जिले के नोहटा थाना क्षेत्र के सेमरा मडिया गांव में सोमवार देर रात 24 वर्षीय छत्रसाल सिंह लोधी की हत्या कर दी गई। युवक अपने घर के बाहर आग सेक रहा था, तभी अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से गर्दन काटकर उनकी जान ले ली। ग्रामीणों ने युवक का खून से लथपथ शव घर के बाहर देखा और परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचकर रो पड़े और तुरंत नोहटा पुलिस को अवगत कराया। थाना प्रभारी अभिषेक पटेल और पुलिस बल ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। एसपी शूट कीर्ति सोमवंशी और एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है और सभी पहलू पर बारीकी से जांच की जा रही है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। सर बताएं क्या पूरा मामला है? कल रात 10 से 11 के बीच में यहाँ पर एक 22 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया है ग्राम सेमरा मडिया में। तो थाना प्रभारी ने अभी इसमें साक्ष्य संकलन यहाँ पर शुरू किया है और आने जाने वाले लोगों का पैटर्न देख रहे हैं। साइबर की टीम भी यहाँ पर आ गई है और अभी इस पर काम शुरू कर रही है पुलिस। इसमें आगे थाना नोहटा अंतर्गत रात में एक इवेंट मिला था पुलिस को। उसमें एक 22 वर्षीय युवक है छत्रपाल लोधी, सेमरा मडिया का रहने वाला है। उसका शव मिला था। उसके घर के पास में ही जो फर्शी होती है रोड, उसके रोड के किनारे आग तापती हुई स्थिति में मिला था। उस पर तत्काल रात में थाना प्रभारी और एसडीओपी तेंदुपड़ा दोनों लोग पहुंचे थे। रात में करीब 3 बजे पुलिस ने देहाती नाल से हत्या की लेख की है। इसमें अभी अग्रिम अनुसंधान है। पुलिस की टीम वहां पहुंची है, डॉग पहुंचा है, एफएसएल सागर से भी टीम आई है। इसमें हम लिंक डेवलप कर रहे हैं कि घटनाक्रम के पीछे क्या विवाद है और लिंक के आधार पर जो भी साक्ष्य इसमें आएंगे उनके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। जिला न्यायालय में एक अनोखी घटना सामने आई जब 30 वर्षीय गर्भवती महिला निशा वंशकार ने अपने पति से मिलने आई और न्यायालय परिसर में ही शिशु को जन्म दे दिया। निशा का पति कैलाश वंशकार चोरी के मामले में पिछले 3 महीनों से जेल में बंद है और मंगलवार को उसकी पेशी थी। प्रत्यक्षदर्शी अधिवक्ता आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि ये घटना न्यायालय परिसर में पहली बार हुई। प्रसव के दौरान महिला अधिवक्ताओं ने तुरंत सुरक्षा घेरा बनाया और उसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा। निशा वंशकार और नवजात शिशु दोनों की सेहत वर्तमान में ठीक बताई जा रही है। महिला की जेठानी रजनी वंशकार ने बताया कि यह उनका चौथा बच्चा है। इससे पहले 2 बेटे और 2 बेटियां हैं और अब परिवार की योजना है कि ये बच्चा बड़ा होकर वकील बने। घटना ने न्यायालय परिसर में मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। मैं पलक सिंघई मैडम के यहाँ से लौट रहा था तो एक महिला लेटी हुई थी और उसके पाँव उघरे हुए थे। तो मैंने उसके साथ में बैठी हुई महिला से कहा कि इसके पाँव ढक लो। उसने कहा कि बच्चा हो रहा है। तो हमने कहा ठीक है, कोई ज़रूरत है तो मैं इतने में क्या नहीं हो गया बच्चा। और अचानक बच्चे के रोने की आवाज़ आई और जो उसकी माँ थी जिसके बच्चा हुआ था वो बड़े नॉर्मल, मतलब ना चिल्लाई ना कुछ। और बच्चा होने के बाद में उसने बच्चे को, मैंने कहा 1 मिनट फ़ोन करता हूँ मैं और 108 बुलाता हूँ। तो हमने 112 के ऊपर डायल किया और डायल करने के बाद क्योंकि 108 लग नहीं रहा था, शायद बंद हो गया है, तो 112 पे फ़ोन लगा के सूचना दी। करीब 8-10 मिनट बाद एम्बुलेंस आ गई। जितेंद्र नारायण सिंह साहब जो एडीजे हैं उनने भी 112 पे नंबर लगाया
तो एक साथ अस्पताल की 2 एम्बुलेंस यहाँ पर आ गई और न्यायालय में जितने भी अधिवक्ता और आसपास क्लाइंट्स थे सब ने वहाँ एक ऐसा एरिया कर दिया कि वो बड़ा प्रोटेक्टेड था कि कोई वहाँ गया नहीं। मैं भीरुंदा क्षेत्र के युगांत पब्लिक स्कूल वासुदेव में आज वार्षिक उत्सव के अंतर्गत कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष पंकज पवार, महेंद्र सिंह ठाकुर, गोपालपुर थाना प्रभारी संजू पटेल, समाज सेवी अरुण नाना, डॉक्टर योगेंद्र यादव तथा स्कूल संचालक उपस्थित थे। प्रतियोगिता में बच्चों ने मध्य प्रदेश की नदियों के नाम से टीम बनाकर खेल में भाग लिया। पहले मुकाबले में नर्मदा और त्राप्ती की टीमों का खेल हुआ, वहीं दूसरे मुकाबले में शिप्राटू और कोलार की टीमों ने हिस्सा लिया। ग्रामीण और बाहर से आए अतिथि बच्चों के खेल को देखकर उनकी प्रतिभा की सराहना करते नजर आए। प्रदेश सरकार की खेल प्रोत्साहन नीति के तहत इस तरह के आयोजन बच्चों को प्रतिभा दिखाने और खेल प्रेम बढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं। सीहोर से राम निवास यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।